17 किलोमीटर दूर ओगली नगर में एक 8 साल के शिवांशु के रूम में जब उसकी कज़न पहुंचती है और जो कुछ देखती है वो मंज़र दिल दिला देने वाला था। आखिर क्या हुआ था? शिवांशु ज़मीन पर पड़ा खून में लथपथ था। चारों तरफ खून फैला हुआ था। उसकी हाथ की नसें कटी हुई थी। उसके सर पर वार किए गए थे। एक वार नहीं, बहुत ज़्यादा वार किए गए थे और खून के पास किचन नाइफ भी मिलती है। आखिर किसने इतनी बेरहमी से शिवांशु को कत्ल किया होगा? आखिर इस 8 साल के बच्चे शिवांशु के साथ किसकी इतनी गहरी दुश्मनी हो सकती है? ये देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे। उस रूम में टीवी को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में लगाया गया था, मानो जैसे किलर चाहता ही नहीं था कि आवाज़ बाहर तक जाए। अब ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन सौंप दी गई थी। पुलिस जब आकर देखती है तो वो खुद हैरान हो जाती है। पुलिस 8 साल के बच्चे को देखती है और ये मंजर दिल दहला देने वाला मंजर था। किलर चाहता ही नहीं था कि वो किसी तरह भी ज़िंदा बच सके। अब एक तरफ तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और दूसरी तरफ शिवांशु के पेरेंट्स का रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन घर से शुरू हुई। पुलिस ने देखा कि घर में एक डॉग भी है और जब पुलिस ने आसपास के पड़ोसी नेबर्स वगैरह से पूछा कि क्या किसी ने मंगल वाले दिन 4 से 8 बजे के दरमियान इस कुत्ते को भौंकते हुए किसी ने देखा था, तो सब नेबर्स ने कहा नहीं। यानी पुलिस को उधर थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया था कि ये किलर कोई घर का ही है। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सबसे पहले घर की तलाशी ली जाती है। घर में देखा जाता है कि कोई फोर्स वगैरह के निशान तो नहीं मिले, लेकिन कोई भी ऐसे निशान नहीं था। हालांकि चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद थी, कोई फोर्स के निशान नहीं थे और कुत्ता भी नहीं बोला था। अब इन तीनों बातों से एक ही बात पता लगती है कि किलर कोई अपना ही था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और जो उन्हें मिलता है वो उससे भी ज़्यादा दिल दिला देने वाला था। अगर शिवांशु का बैकग्राउंड देखा जाए तो उसके जो पेरेंट्स में जो फादर थे वो एक प्राइवेट फर्म वगैरह में काम किया करते थे और अगर मदर की बात की जाए तो वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और उन दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे और इन 10 सालों में उनका सिर्फ एक बेटा शिवांशु था जो कि 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। पुलिस ने सब फैमिली वगैरह के रिलेटिव्स, ईच एंड नेबर्स वगैरह हर एक के को रिकॉर्ड्स वगैरह लिए, सीसीटीवी फुटेज देखी और जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उन्हें एक औरत नज़र आई, एक मास्क में औरत। उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अजीब सी थी। पुलिस को उधर ही शक हो गया। पुलिस ने उसका पोस्टर निकलवाया और सबसे पहले उसके पेरेंट्स को दिखाया। उसकी माँ शीता ने तो इनकार कर दिया, लेकिन वालिद ने पहचान लिया था। अब शायद पुलिस को लगा होगा कि शिवांशु के फादर और वो लड़की जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आई थी उसका नाम इशरत था। पुलिस को लगा कि शायद इशरत और उसके शिवांशु के फादर के दरमियान कोई अफेयर वगैरह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब कॉल रिकॉर्ड्स निकाली गई उसके फादर की तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन जब दूसरी तरफ इशरत की कॉल रिकॉर्ड्स निकाली गई तो शायद कहानी कुछ और ही कह रही थी। इशरत रोज़ाना एक नंबर पर घंटों घंटों बातें किया करती थी। सुबह 2 बजे तक बातें किया करती थी। अब दूसरा नंबर किसका था वो जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। दूसरा नंबर शिवांशु की माँ का था। शिवांशु इशरत को अपनी मासी बुलाया करता था। नेबर्स वगैरह सब आसपास के पड़ोसी वगैरह ये तो जानते थे कि इशरत के घर शीता जाती है और शीता के घर इशरत जाती है और इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन इनके अफेयर के बारे में सिर्फ उसके और अब उनसे
वजह पूछती है कि उन्होंने ऐसा घिनौना क्राइम क्यों किया। जब शीता और इशरत को अरेस्ट किया गया तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शीता बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और उसने मान लिया था, कबूल कर लिया था कि उसने अपने बेटे को इशरत के साथ मिलकर मारा है। अब जब पुलिस ने वजह पूछी तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वजह क्या थी, चले मैं बताती हूँ। सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलें अब कहानी शुरू करते हैं। शिवांशु की माँ शीता ने बताया कि एक दिन शिवांशु घर आ चुका था। शिवांशु ने अपनी माँ शीता और अपनी मौसी इशरत को बेड पर देख लिया था। शीता और इशरत फिज़िकली इतना इन्वॉल्व थे कि शायद वो दरवाज़ा लॉक करना भूल चुके थे और ये भी भूल चुके थे कि शिवांशु के घर आने का टाइम हो चुका है। जब शिवांशु ने अपनी मौसी और अपनी माँ को एक ही बेड पर देखा, क्या हालत हुई होगी उस बच्चे की। वो ये जानता था कि ये गलत है, लेकिन वो खामोश था। वो क्या कर सकता था, वो क्या बोल सकता था। फिर इसके बाद शिवांशु खामोश रहने लगा, परेशान रहने लगा। अब शीता को ये डर था कि कहीं शिवांशु ये बात किसी को बता ना दे, इसलिए शीता ने फैसला किया उसे मारने का। सबसे पहले उसने शिवांशु का सर दीवार पर मारा, फिर टेबल पर मारा और फिर एक भारी मूर्ति से, एक भारी स्टैचू से उसके सर पर वार किया। फिर भी जब उसे लगा कि अभी भी ये ज़िंदा है तो उसने शिवांशु की नसें काट दी और वहाँ बैठकर देखती रही जब तक उसने दम ना तोड़ दिया हो। इशरत उस कैमरे में रिकॉर्ड इसलिए हुई क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रही थी उस रास्ते पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन शीतल उस कैमरे में इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रही थी उधर कोई भी कैमरा नहीं था। पुलिस ने बताया कि हमें सबसे ज़्यादा मदद इस चीज़ से मिली कि डॉग भौंका नहीं था। फिर हमें पता लग गया था कि ये कोई बाहर वाले का काम नहीं, ये किसी अंदर वाले का काम है। मतलब माँ अपने नाजायज़ ताल्लुक़ को छुपाने के लिए अपने ही बेटे को मार देती है। कमेंट में बताएं कि क्या इससे भी ज़्यादा भयानक कोई क्राइम और हो सकता है। ऐसे ही और क्राइम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आप तक हमारी ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें।